माता पार्वती जी एक बार अगर समझ में आ गया तो माता पार्वती जी ने फिर कीर्ति की बड़ाई नहीं करवाई। अब आई बारी माता पार्वती जी की मां मेनावती, धन्या और कला। ये मेना, धन्या और कला ये पितरों की बेटियां हैं। जो पितृलोक में विराजमान है। सनकादि ऋषियों का थोड़ा सा अपमान हो गया था, इसलिए मृत्यु लोक में आ गई थी। अब थोड़ा सा समझना इस कथा को। जिनके यहां कोई अधोगति में मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चले गया, थोड़ा जल्दी शांत हो गए, पूरी उम्र लेकर नहीं गए, ऐसा कोई 30 में, 40 में, 50 में, 60 में और बाल्यावस्था में अधोगति में कोई चले गया हो, उसके लिए यहाँ वर्णन किया गया। थोड़ा ध्यान देना। पितरों की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि एक जगह पर बैठकर तप साधना कर रहे थे, भगवान की विरल भक्ति में बैठे हुए थे, शिव तत्व में डूबे हुए थे। अब सनकादि ऋषि जब भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए थे, इतने में वहीं से मेना का, धन्या का और कला का निकलना हुआ। इस कथा पर थोड़ा सा, एकांतेश्वर महादेव की इस कथा पर जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर रोडों पर बैठ बैठ कर, दुकानों में बैठ बैठ कर जितने लोग सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगा कर सुनना कि अधोगति में जो मर जाता है, गर्भ से लेकर अचानक जिसके प्राण चले जाते हैं, उस तक के जीव की गति सुधारने के लिए शिव तत्व को कैसे जाने। मेना, धन्या और कला, सनकादि ऋषि जहां से बैठे तप कर रहे थे, वहीं से इन तीनों का निकलना हुआ। अब इनके जो वस्त्र थे वो बड़े, उसमें माणिक, मोती, रतन सब लगे हुए। अब उनमें माणिक, मोती, रतन सब लगे हुए थे, तो ये जहाँ से निकल कर जा रही थी उनके वस्त्र से, वहाँ सनकादि ऋषियों की जंघा पर, छोटे छोटे सनत कुमार, उनकी जंघा पर चोट लग गई। अब जंघा पर जब चोट लगी, सनत कुमार एक बार मेना जी निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। धन्या निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। पर कला जब निकल कर गई, एक बार गलती हो जाए चल जाएगा, 2 बार गलती हो जाए चल जाएगा, पर बारंबार गलती हो ये नहीं चले। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात कहती है, जिसको कथा श्रवण करना रहती है कि हमको 3 घंटे कथा सुनना है, 4 घंटे कथा सुनना है, हम जाकर बैठ गए। तो जिसको कथा सुनना रहती है वो अपनी पूरी व्यवस्था कर कर झोले में लेकर चलता है। और कई कई ऐसे रहते हैं कि साहब थोड़ी देर सुनी, अब देख लिया कि अब मालूम पड़ा 2 बजे कथा चालू हुई है, सब जनता उठेगी, 4 बजे सब चले जाएंगे तो ट्रैफिक जाम ना हो जाए, उस चक्कर में वो मालूम पड़े 3, साढ़े 3 बजे से ही धीरे से उठूं 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 उठूं, और मालूम पड़े जितनों का मन
कथा में लगा हुआ था, उन सबको पाँव से कूचते, कपड़ों से कूचते, हाथ पैर लगाते, दमोचते, कंधे पर हाथ, पाँव पर हाथ रखते रखाते, जैसे तैसे निकलकर बाहर। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, तुमको जल्दी जाना है तो सबसे आखिरी में बैठो, सबसे पीछे बैठो, आखिरी में जाकर बैठो, वहीं की वहीं उठे, वहीं की वहीं चल। अपने शरीर के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने शरीर के द्वारा किसी को लगे ना। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से, अगर शिवलिंग मान लो, शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। धीमी क्यों होना चाहिए? अपने मन की कामना करते हुए, जब हम मुख से भी कुछ ना बोले हों, हम भगवान से कुछ कह ही नहीं पाए हों, तो हमारे घर से जो हम जल लेकर आए हैं, हमारे घर की दशा, जैसे सुदामा जी चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली को खोला था, चावल मुख में रख लिया था, चावल केवल पोटली खोले थे और भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो महादेव हमारे घर की दशा समझ जाते हैं कि हमारी दशा क्या है।